पार्ट 3 में यहाँ इस पार्ट में आपको ये दिखाया गया है कि प्रोडक्शन हाउस किस तरह से पैसा खर्च करता है, मतलब हीरो के अलावा वो किस किस पर पैसा खर्च कर सकते हैं ये दिखाया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है। इसी पार्ट में एक सीन ये दिखाया गया है, फिल्म इंडस्ट्री की किसी प्रोड्यूसर की बेइज्जती होती है या उसकी कोई बेइज्जती कर देता है, तो वो ये बात बाहर फैलने नहीं देता है क्योंकि उस बेइज्जती से ज्यादा उसको अपनी इमेज की परवाह होती है। तो ये बात जो ब्रेकिंग न्यूज है वो फैलने नहीं देता है। ये आपको दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ बातें किस तरह से दबी हुई रहती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी किसी की इंसल्ट क्यों ना हो। और आगे के सीन में आप देखोगे कि इंडस्ट्री में बड़े पॉलिश्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जाने वाले, बड़े खुद को क्लासी बोलने वाले के मुंह से आप ऐसे ऐसे शब्द सुनोगे जो आपको दंग कर देगा। ये वो सच है जो पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर दिखाने की कोशिश की है। सो व्हेन यू से इट्स सो क्लासी, तो ये सिर्फ कैमरे के सामने होता है, कैमरे के पीछे कुछ और होता है। और आगे के एक सीन में आपको दिखाई देगा कि बॉलीवुड में मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितने सालों से स्ट्रगल कर रहा हुआ एक एक्टर का एक आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिलेगा, जो सच में आइकॉनिक है। ध्यान से सुनिएगा उस डायलॉग। ये डायलॉग उन सभी लोगों के लिए है जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, करने वाले हैं या करने जा रहे हैं। काफी आइकॉनिक डायलॉग है और उसने ये सच दिखाया, इंस्पिरेशनली उसने उस सच को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की। डायलॉग बड़ा अच्छा है, बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है, सुनिएगा। आगे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कचरा समझने जाने वाले पुराने लिरिक्स या गाने को अगर कोई सही जगह लाकर या एक नया टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से मिलवा दे, यानी पुरानी आवाज को नई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का सहारा मिलता है, तो वो इससे भी आगे जा सकता है, जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा से पीछे रखा था। एक सीन में आपको बैकग्राउंड में कैसे पापाराजी स्टार्स के पीछे, स्टार्स किड के पीछे पीछे जाकर उनकी हर मूवमेंट, उनकी हर हरकत को ट्रैक करते हैं और वो खबर न्यूज चैनल वालों को दिखाते हैं। और न्यूज चैनल वाले किस तरह से उन स्टार्स की या स्टार्स किड की अच्छी बातें या बुरी बातें लोगों के सामने रखते हैं, किस तरह से लोगों की मेंटालिटी ये न्यूज दिखा पॉजिटिव या निगेटिव में बदलने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये दिखाने के पीछे का एक रीजन ये है कि किस तरह से पापाराजी या न्यूज चैनल कुत्ते की तरह स्टार या स्टार्स किड के पीछे पीछे भागती है। एक सीन में आपको दिखेगा कि करण जौहर का जो आइकॉनिक नामकरण किया गया था ना सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद, तो वही नामकरण खुद करण जौहर खुद के लिए बताते हैं एक डायलॉग के जरिए। ये आपको नजर आएगा। इस सीन में 3-4 चीजें नोट करने वाली है। आउटसाइडर हीरो पे बनता हुआ प्रेशर, करण जौहर की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस, बैकग्राउंड वाला लाइटिंग और ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन, स्पेशली करण जौहर को लेकर। आगे एक सीन में आपको दिखाई देगा कि बॉलीवुड का इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो एक दूसरे के साथ में बैठकर एक दूसरे से मीटिंग कर भी वो इशू सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग एक दूसरे की टांग खींचने में बड़ा इंटरेस्ट लगते हैं, तो किस तरह से वो एक दूसरे की टांग खींचकर कैसे एक बड़ा प्रोड्यूसर एक उभरते हुए एक नए बनने वाले स्टार को, एक नए बनने वाले सितारों को किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करता है, ये भी नजर आएगा। यहाँ बॉलीवुड की अंदर की एक सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश की गई है, बाहर दिखाने की कोशिश की है।